हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 304 में आप देखेंगे कि थपकी किसी को बुलाई रहती है, तभी उनका कॉल आ जाता है। तो थपकी कहती है ठीक है आप लोग आ जाइए, हम आप लोग का वेट कर रहे हैं। तभी वो लोग आने की तैयारी करते हैं। फिर थपकी नीचे जाती है। इधर श्रद्धा सोई रहती है, तभी खूब तेज गाना बजता है। तभी श्रद्धा उठ जाती है और कहती है इतना तेज तेज गाना कौन बजा रहा है। तभी वो नीचे आके देखती है तो यहाँ प्रीति भाभी, सुमन भाभी और उनके हस्बैंड साथ में डांस कर रहे होते हैं। तभी श्रद्धा देखती है तो कहती है आखिर में ये किस बात की जश्न मना रहे हैं लोग। तभी जब श्रद्धा वहाँ पे आती है तो थपकी और श्रद्धा थपकी और सुमन भाभी सभी लोग कहते हैं कि ये पार्टी श्रद्धा तुम्हारे लिए रखी गई है। तभी श्रद्धा कहती है कि ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है। चलो, इतने दिन से मैं एकदम बोर हो गई थी, कम से कम अब एंजॉय करने का मौका मिला है। तभी श्रद्धा थपकी का काफ़ी शुक्रिया अदा करती है। कहती है थपकी तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, थपकी तुमने पार्टी ये रख के मुझे बहुत खुशी दी है। और जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी खुश होती है कि चलो आज मुझे एंजॉय करने का और डांस करने का मौका मिलेगा। फिर श्रद्धा उछल कूद करने लगती है, डांस करने लगती है। तभी दादी माँ और थपकी और वसुंधरा जी डांटने लगती है कि श्रद्धा ये तुम्हारे लिए डांस नहीं करना है, हम लोग डांस करेंगे और तुम बस वहाँ बैठ के देखोगी। तभी जो श्रद्धा होती है कहती है कि मैं बस बैठ के देखूंगी, तब कैसे एंजॉय कर पाऊंगी। फिर थपकी श्रद्धा को ले जाती है और कहती है कि थपकी तुम यहाँ बैठो। फिर तब जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं इन बुढ़ियों के साथ क्या करूँगी, थपकी कैसे एंजॉय करूँगी, मैं तो यहाँ बोर हो जाऊँगी। तब भी थपकी कहती है कि देखो श्रद्धा, बूढ़ी तो हमको भी होना है। देखो अभी तक तुम्हारे एक बाल भी आ गए, एक तुम्हारे बाल भी पक गए। फिर यहाँ जो सुमन भाभी और थपकी और ये प्रीति डांस करने लगती है। फिर उधर श्रद्धा बैठ के देखती रहती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि थपकी तुम इतना एंजॉय कर रही हो और मुझे इन बुड्ढियों के साथ बैठा दिया, अभी तुमको मैं फिर बताती हूँ। फिर सुमन भाभी बिहान को पकड़ के लाती हैं और कहती हैं कि बिहान जी आप भी थपकी के साथ डांस करें ना। तभी दादी माँ भी कहती है कि हाँ बिहान डांस करो। तभी बिहान जो होता है वो थपकी का काफ़ी टाइट हाथों से उसका हाथ पकड़ता है और थपकी को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन थपकी कुछ नहीं कहती है और वो डांस करने लगता है उसके साथ। ज़बरदस्ती डांस करता है, गुस्से के साथ उसके साथ डांस करता है। और थपकी की आंखों में आंसू रहते हैं, लेकिन थपकी कुछ कहती नहीं है, बस उसके गुस्से को देखती रहती है। फिर ये लोग डांस करते हैं, सभी लोग यहाँ पे डांस करते हैं। फिर श्रद्धा जो होती है वो अपने रूम में जाती है सारी पार्टी ख़त्म होने के बाद और कहती है कि क्या थपकी बोल रही थी मेरे बाल पक गए। तभी वो शीशे में देखती है तो कहती है अरे ये तो मेरे सही में बाल पक गए हैं। तभी वो जैसे ही डाई लगाने जाती है तभी वहाँ श्रद्धा, थपकी और वसुंधरा जी दोनों लोग आ जाती हैं पीछे से। तभी वो कहती हैं कि ये तुम्हें केमिकल नहीं लगाना है, प्रेगनेंसी में ये सारे केमिकल नहीं लगाते हैं, नहीं तो ये सारे इफ़ेक्ट तुम्हारे बच्चे पे पड़ेगा। तब वो उसके हाथों से वो डाई छीन लेती हैं और उसके बाद से उसको केला और दूध ले गई रहती हैं, उसको देती हैं और कहती हैं कि तुम ये आज के बाद 9 महीने तक पियोगी और खाओगी। फिर श्रद्धा कहती है कि इतना हैवी खाना मैं खाऊंगी तब तो मैं एकदम से मोटी ही हो जाऊंगी। फिर थपकी और वसुंधरा जी वहाँ से चली जाती हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अब ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक मुझे ख़त्म करना होगा और इस ख़त्म करूँगी तो ये सारा इल्ज़ाम अब थपकी पे लगेगा कि मेरे बच्चे का डेथ हुआ वो भी थपकी की वजह से। और वो एक चाल चलती है। इधर थपकी श्रद्धा के लिए जूस लाती है। तभी वो गेट पे ही खड़ी हो जाती है और श्रद्धा की बातें सुनने लगती है। श्रद्धा कहीं कॉल की रहती है और कहती है कि वो सामान लाना जो बॉक्स में मैंने कहा है और किसी को नज़र ना आए और तुम मुझे ही देना, मैं नीचे आ रही हूँ। तभी थपकी कहती है आखिर में ये श्रद्धा मंगवाई क्या है, वो भी छुपे छुपे। तभी ये जो श्रद्धा है वो जाने लगती है और जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरती है तब तक देखती है कि बाबूजी और जो वसुंधरा माँ है वो दोनों लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ध्रुव के बच्चे का रूम किस कलर का होगा। तभी वो अपने में झगड़ रहे होते हैं। इधर जो श्रद्धा होती है वो पीछे से कट करके बाहर की तरफ चली जाती है और श्रद्धा के पीछे पीछे थपकी भी जा रही होती है। तभी दादी वो वसुंधरा जी और बाबूजी कहते हैं कि थपकी इधर सुनो और हम लोग बताओ कि
जो ध्रुव का बच्चा होगा उसका रूम का कलर कैसा होगा। थपकी कहती है कि आप लोग ने क्या डिसाइड किया है। तभी बाबूजी और वसुंधरा जी कहते हैं कि ब्लू और पिंक। तभी वो कहती है कि आप लोग वाइट कलर का कलर करवा दीजिए। जब जैसा बच्चा होगा, अगर लड़की होगा तो पिंक कलर के और लड़का होगा तो ब्लू कलर का आप लोग उस पर वॉलपेपर लगवा दीजिएगा। इधर जो श्रद्धा होती है वो बॉक्स लेके आ जाती है और चोरी छुपे फिर वो छत पे लेके चली जाती है। इधर थपकी देखती रहती है कि आखिर में इस बॉक्स में क्या है और काफ़ी सोचती है। फिर श्रद्धा के पीछे पीछे वो भी उसके रूम तक जाती है। यहाँ जो श्रद्धा होती है वो बॉक्स को खोलती है और उसमें ऊन रहते हैं और कुछ स्वेटर रहते हैं। तभी वो कहती है कि इस मतलब ऊन से मैं अपने बच्चे के लिए मोजे वगैरह बनाऊंगी और जो स्वेटर है ये मेरे बच्चे का पहला गिफ्ट है। और ये मैं मतलब काफ़ी चीज़ें वो अपने जो भावनाएं होती हैं एक बच्चे के प्रति वो सारी व्यक्त कर रही होती है। ये देख थपकी मतलब काफ़ी वो भी भावुक हो जाती है और खुश होती है कि मतलब और उसे एक कंफर्म हो जाता है कि हाँ लग रहा है कि थपकी सही में प्रेग्नेंट है और मैं झूठ मूठ का उस पर शक कर रही थी। फिर थपकी श्रद्धा के पास आती है और श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पे झूठ मूठ का शक कर रही थी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना ये मेरी इस गलती के लिए। तब जो श्रद्धा होती है वह मतलब अपने मन ही मन सोचती है कि चलो मेरा मतलब चाल कामयाब हो गया। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।